जब कोई सब्जी समझ ना आए तो 10 मिनट में बनाइए पापड़ की सब्जी। ये पापड़ की सब्जी ना खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और इंस्टेंट आप इसको ना 8 से 10 मिनट में घर पे बना भी सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। पापड़ की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे पापड़ चाहिए होंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए 7 से 8 पापड़ लिए हैं। पापड़ आपके पास जो भी हो वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा चटपटे वाले पापड़ यूज़ किए, मसाला पापड़, ठीक है। अब आपने पापड़ को यहाँ पे ना ड्राई रोस्ट करना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से एक पैन लीजिए, तवा ले लीजिए और तवे के ऊपर आप इसको ना आराम से थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए इस तरह से। तो सारे पापड़ आपने इसी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेने और इसको इनको ठंडा होने दीजिए ताकि ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाए। और इस सब्जी को बनाने के लिए आपको यहाँ पे दही चाहिए होगी। तो 200 ml मैंने दही ली है। दही आपकी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। दही में आपने मसाले मिक्स कर देने हैं। आधा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिएगा। एक छोटा चम्मच भर के आपने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है, तीखी वाली मिर्च नहीं डालिए। और एक चम्मच आपने इसमें धनिया पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसमें जीरा पाउडर ऐड कीजिएगा, कच्चा जीरा पाउडर का यूज़ किया है। थोड़ी सी हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। और इसके बाद आपने सारे मसालों को दही के साथ अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। ऐसा करने से क्या होता है, जब आप दही को पकाते हैं मसालों के साथ दही पकती है ना, तो वो फटती नहीं है, उसके दाने नहीं बनते, ठीक है। तो क्या देखिए मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। 3 प्याज 2 टमाटर का आपने यहाँ पे यूज़ करना है। अगर आपकी दही खट्टी हो तो टमाटर आप एक ही डाल सकते हैं। यहाँ पे प्याज को आपने फाइन चॉप कर लेना है। ये देखिए इस तरह से आपने कट लगाना है। कट लगाने के बाद आप प्याज को 1/2 कीजिए और इस तरह से आपने प्याज को ना सारे प्याज को फाइन चॉप कर लेना है। प्याज की कटिंग हो चुकी है। टमाटरों को आपने पीस के यूज़ करना है। ग्राइंडर ना हो तो आप इसको ऐसे काट के भी चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए टमाटरों की हमने यहाँ पे प्यूरी बना ली है। इसके बाद आपने कढ़ाई लेनी है और इसमें आपने सरसों का तेल ऐड करना है। 3 से 4 बड़े चम्मच यहाँ पे ऑयल ऐड कीजिए। सरसों के तेल में सब्जी बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। ऑयल को धुआं निकलने तक गर्म कर लीजिएगा। ऐसा करने से इसका जो कच्चा फ्लेवर है वो खत्म हो जाता है। फिर आपने इसको थोड़ा ठंडा कर लेना है। 1 चम्मच आप इसमें साबुत जीरा ऐड कीजिएगा। आधा चम्मच आपने इसमें सरसों के बीज ऐड करने हैं और एक आपने साबुत मिर्च ऐड करनी जो आपको दिखा नहीं पाया। इसके बाद आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है और थोड़ी सी आप इसमें हींग जरूर ऐड कीजिएगा। अब आपने गैस की जो फ्लेम है ना वो हाई करनी है और हाई फ्लेम में आपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। प्याज का यूज़ मैंने थोड़ा ज़्यादा किया है, थोड़ा अच्छा टेस्ट आएगा इससे। तो ये देखिए यहाँ पे प्याज का कलर लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुका है। इसके बाद 1 चम्मच आप इसमें अदरक लहसुन का ना पेस्ट ऐड कर दीजिए। अब आपने अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से पका लेना है ताकि इसका जो कच्चा और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है ना वो यहाँ पे ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए जब पेस्ट पकेगा आपका प्याज एकदम लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। फिर आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। तो आधे से कम चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। 1 चम्मच आपने कश्मीरी मिर्च पाउडर और ऐड करना है। इससे क्या होता है ना, इससे कलर भी अच्छा आता है और हमारी जो सब्जी है थोड़ी तीखी भी हो जाती है। बाकी अगर ज़्यादा ही स्पाइसी खाना पसंद करते हैं थोड़ी हरी मिर्च यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर थोड़ा सा आपने इनको पका लेना है। 20 से 30 सेकंड तक आपने इसमें टमाटरों की प्यूरी भी ऐड कर देनी है। टमाटरों की प्यूरी को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम ना हाई कर देते हैं और हाई फ्लेम में आपने टमाटरों को भी अच्छी तरह से पका लेना है। तब तक पकाना है जब तक टमाटर पकने के बाद ऑयल छोड़ना शुरू ना कर दें। तो ये देखिए आप देख सकते हैं टमाटरों के अच्छे से यहाँ पे भुनाई हो चुकी है। ये मसाला तैयार हो चुका है। अब आपने दही के साथ जो मसाले ना घोल के रखे होंगे वो मसाले यहाँ पे ऐड कर देने हैं और गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू यहाँ पे लो कर देनी है। अभी आपने पानी का यूज़ नहीं करना है और एक ही साइड को यहाँ पे पलटा चलाते रहिएगा जब तक यहाँ पे प्रॉपर बॉयल ना आए। नहीं तो जैसे कड़ी फटती है ना कई बार, वैसे दही भी फट जाती है। तो अब देखिए प्रॉपर बॉयल आ चुका है। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम में दही को अच्छी तरह से पका लीजिए ताकि दही का जो अपना टेस्ट होता है ना वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए अब मसाले पक चुके हैं, दही भी पक चुकी है। आपने इसमें ना 2 बड़े चम्मच क्रीम के ऐड करने हैं। क्रीम ना हो, दूध की मलाई होती है घर में, उसको अच्छी तरह से फेंट के ना वो डाल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देगी सब्जी में। अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर आपने लास्ट में यहाँ पे ना नमक ऐड करना है। दही वाली जो भी सब्जी बनाते हैं नमक लास्ट में ही डालिए, उससे दही ना फटती नहीं है। अब जब आपका मसाला प्रॉपर तरीके से बन के तैयार हो जाए फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो 1 कप मैंने पानी का ऐड कर दिया है। तो पानी को भी अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। तो थोड़ी सी पतली ग्रेवी होती है, जब भी आप पापड़ की सब्जी बनाए ना पतली ग्रेवी रखें। आधा कप पानी का मैंने इसमें और ऐड कर दिया और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब आपने ना गैस की फ्लेम हाई कर देनी है, ऊपर से कवर कर देते हैं ताकि जल्दी से यहाँ पे बॉयल आ जाए। दूसरी साइड जो है पापड़ यहाँ पे रोस्ट करके रखे थे, देखिए क्रिस्पी हो चुके हैं। तो पापड़ों को आपने ना इस तरह से तोड़ लेना है। ज़्यादा आपने चूरा नहीं करना है, इस तरह से थोड़ा सा ना मोटा मोटा आप इनको तोड़ लीजिएगा। और दूसरी साइड देखिए मैं आपको दिखाता हूँ सब्जी में यहाँ पे ग्रेवी जो बनाई थी ना उसमें प्रॉपर यहाँ पे बॉयल आ चुका है।
अच्छा फ्लेवर लाने के लिए आपने बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है, धनिया को भी अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। तो ओके देखिए, अब आपने इसके अंदर जो पापड़ यहाँ पे तोड़ के रखे होंगे ना, पापड़ भी यहाँ पे ऐड कर देने हैं और इसके बाद आपने गैस की जो फ्लेम है ना, वो यहाँ पे बंद कर देनी है। पापड़ों को आपने यहाँ पे ना पकाना नहीं है, क्योंकि पापड़ एकदम ही सॉफ्ट हो जाते हैं, पकाएंगे तो ये गल जाएंगे और उतना बढ़िया खाने में नहीं लगेगी आपकी जो सब्जी बन के तैयार होगी। तो ओके देखिए, ये आपकी इंस्टेंट बिना किसी सब्जी से हमारी पापड़ की जो सब्जी बन के यहाँ पे तैयार हो चुकी है। 2 मिनट तक इस तरह से छोड़ दीजिए, पापड़ बिल्कुल यहाँ पे सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए क्या ज़बरदस्त यहाँ पे रंगत आई है और बहुत ही टेस्टी हमारी सब्जी बन के तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, नए वीडियो के साथ, थैंक यू।